ब्रूस ली कहते हैं। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि लोग तुम्हें समझ लेते हैं। तुम खुद को एक जैसा रखते हो, एक जैसा बोलना, एक जैसा सोचना, एक जैसा रिएक्शन देना, और यही वजह है कि तुम हारते हो। लोग तुम्हारे इमोशंस पढ़ लेते हैं, तुम्हारी हर बात का अंदाज़ा लगा लेते हैं। तुम्हारी आदतें, तुम्हारा मिजाज, तुम्हारी सोच, सब कुछ खुली किताब बन चुकी है। अब सोचो, अगर तुम एक ऐसे इंसान बन जाओ जिसे कोई समझ ही ना पाए, जिसे देखकर लोग कंफ्यूज हो जाएं, ये आज शांत क्यों है, ये हर बार तो गुस्सा करता था, आज हंस क्यों रहा है, कल इसका लॉजिक कुछ और था, आज कुछ और है। क्या तुम जानते हो, जो इंसान अपनी एक फिक्स्ड पहचान छोड़ देता है वो सबसे खतरनाक बन जाता है। चलो इसे एक कहानी से समझते हैं। 1999 में जब इलॉन मस्क ने अपनी पहली कंपनी एक्सकॉम की शुरुआत की तो उसका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर था पेपाल। कंपटीशन इतना तगड़ा था कि इन्वेस्टर्स ने खुद कहा, तुम दोनों आपस में मर्ज हो जाओ, और फिर 2000 में एक्सकॉम और पेपाल एक हो गए। इलॉन मस्क उस वक्त कंपनी में सिर्फ एक प्रोग्रामर था, लेकिन कुछ साल बाद आईपीओ होते ही एलोन ने अपनी सारी हिस्सेदारी बेच दी और एक नई दुनिया बनाने निकल पड़ा। अब बात आती है 2008 की, जब उसकी नई कंपनी स्पेसएक्स डूबने के कगार पर थी। रॉकेट उड़ नहीं रहे थे, पैसे खत्म हो रहे थे और इलॉन को फंडिंग चाहिए थी। तभी वो अपने पुराने दोस्त पीटर थील के पास गया, पेपाल वाला वही आदमी जिसके साथ कभी वो एक ही कंपनी में काम करता था। इलॉन ने कहा, मुझे स्पेसएक्स के लिए फंडिंग चाहिए। पीटर ने जवाब दिया, पहले मैं तुम्हारे मेन इंजीनियर से मिलना चाहता हूं ताकि समझ सकूं तुम्हारे रॉकेट सच में उड़ेंगे भी या नहीं। इलॉन ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, ठीक है, बात करो, मैं ही हूं स्पेसएक्स का मेन इंजीनियर। सवाल ये नहीं कि इलॉन मस्क कौन था, सवाल ये है कि वो हर बार कुछ नया कैसे बन जाता है। जो इंसान कभी सिर्फ एक प्रोग्रामर था वो आज रॉकेट डिजाइन करता है। क्यों? क्योंकि उसकी कोई शेप नहीं है, वो एक ही रूप में बंधा नहीं है। क्योंकि जब किसी के पास शेप नहीं होती तो उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वो सिचुएशन के हिसाब से ढलता है, दूसरों से एक कदम आगे चलता है और हर बार कुछ नया बनकर सामने आता है। और यही हमें सिखाता है 48 कानूनों की शक्ति की आखिरी और सबसे ज़बरदस्त कानून, लॉ नंबर 48, बी फॉर्मलेस। क्योंकि जो इंसान प्रिडिक्टेबल होता है वो आसानी से मैनिपुलेट हो जाता है, लेकिन जो शेपलेस होता है, जिसकी कोई फिक्स पहचान नहीं होती, वो कंट्रोल से बाहर होता है। साल 1561, जापान। एक ऐसा दौर जब देश में हर कोना युद्ध से जल रहा था। इसे सेंगोकू पीरियड कहा गया, मतलब एक ऐसा समय जब हर राजा, हर सेनापति सिर्फ एक ही चीज के लिए जी रहा था, पावर। उस दौर का सबसे ताकतवर सेनापति था टाकेडा शिंगेन। लोग उसे टाइगर ऑफ काई कहते थे। उसकी सेना तेज थी, बर्बर थी और रणनीति में निपुण थी। टाकेडा की आर्मी इतनी खतरनाक थी कि उसके दुश्मन उसका नाम सुनते ही डर जाते थे। उसने अपने झंडे पर 4 शब्द लिखवा रखे थे, विंड, फॉरेस्ट, फायर, माउंटेन। तेज जैसे हवा, शांत जैसे जंगल, खतरनाक जैसे आग, अडिग जैसे पर्वत पर। यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि ये उसकी फॉर्म बन गई। हर कोई जानता था टेकेडा क्या करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके सामने एक ऐसा दुश्मन था जो किसी भी रूप में नहीं था, जिसे कोई समझ नहीं पाया, जिसकी कोई फिक्स पहचान नहीं थी। उसका नाम था उएसुगी केंशिन। उएसुगी केंशिन की कोई एक चाल नहीं थी। वो कभी युद्ध करता तो कभी ध्यान में चला जाता, कभी शांति से रहता तो कभी तूफान बन जाता। वो कभी मंदिरों में पूजा करता दिखता तो अगले ही दिन तलवार के साथ युद्ध के मैदान में उतर जाता। टाकेडा बार बार उसे पढ़ने की कोशिश करता, लेकिन केंशिन की कोई फिक्स्ड स्ट्रैटेजी थी ही नहीं। वो हर बार नया रूप लेता, हर बार खुद को बदल देता, और यही उसकी ताकत थी। उसकी कोई शेप नहीं थी। 1561 में इन दोनों के बीच एक ऐतिहासिक युद्ध हुआ, बैटल ऑफ कावानाकाजिमा, जिसे आज भी जापानी इतिहास के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक युद्धों में गिना जाता है। टाकेडा शिंगेन ने वही पुरानी स्ट्रैटेजी अपनाई, कैवलरी को आगे भेजा, ताकत दिखाने की कोशिश की, डर फैलाया। उसे लगा कि केंशिन डर कर पीछे हट जाएगा, लेकिन केंशिन ने उस रात अपनी पूरी सेना को रिपोजिशन कर दिया।
बिना कोई शोर किए, बिना कोई सिग्नल दिए। सुबह हुई, टकेडा की आर्मी को लगा कि दुश्मन पीछे हट चुका है, लेकिन तभी चारों तरफ से हमला हुआ। केंशिन की सेना ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया। युद्ध के दौरान एक ऐसा पल आया जो आज भी इतिहास में दर्ज है। केंशिन खुद अकेले घोड़े पर चढ़कर टकेडा के सामने आ गया। हाथ में तलवार थी, चेहरा शांत था। टकेडा को समझ नहीं आया, ये आदमी अकेला क्यों आ रहा है, क्या ये पागल है? लेकिन केंशिन पागल नहीं था, वो सिर्फ फॉर्मलेस था। उसके अंदर ना कोई ईगो थी, ना कोई तय की गई पहचान। वो जो चाहता था बन जाता था। जब शांत रहना था तो ध्यान करता था, जब लड़ना था तो सबसे घातक योद्धा बन जाता था। टकेडा बच तो गया, लेकिन उसकी आधी सेना तबाह हो गई। उसका सारा गेम प्लान केंशिन की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के सामने बेकार हो गया। और यही था केंशिन का असली पावर। कोई शेप नहीं, कोई फॉर्म नहीं, सिर्फ अडेप्टेबिलिटी। आज की दुनिया में भी यही सच्चाई है। जो इंसान खुद को किसी इमेज, किसी लेबल, किसी फिक्स्ड पहचान से बांध लेता है, वो एक दिन जरूर हारता है, क्योंकि लोग उसे समझने लगते हैं। और जो इंसान समझा गया, वो कंट्रोल किया। लेकिन जो इंसान फॉर्मलेस होता है, जो हर सिचुएशन में खुद को ढाल लेता है, वो किसी के काबू में नहीं आता। इस कहानी से एक ही बात निकल कर आती है, पावर उन्हीं के पास रहती है जो शेप छोड़ देते हैं, जो हवा की तरह बहते हैं, जो किसी भी फॉर्म में ढल सकते हैं। बी फॉर्मलेस। अब जरा कुछ पल के लिए खुद से एक सच्चा सवाल पूछो, क्या तुम हर रोज खुद को दोहराते हो? वही बातें, वही सोच, वही डर, वही बहाने। क्या तुम भी एक ही इंसान बने रह गए हो? सोच कर देखो। तुम्हारे दोस्त अब जानते हैं कि तुम किस बात पर हंसते हो। तुम्हारे दुश्मन जानते हैं कि किस बात पर तुम टूट जाते हो। तुम्हारे रिश्तेदार जानते हैं कि तुम कहाँ तक जा सकते हो और कहाँ रुक जाओगे। मतलब तुम अब एक पैटर्न बन चुके हो, एक रूटीन इंसान, प्रिडिक्टेबल, अंडरस्टैंडेबल और सबसे बड़ी बात, मैनिपुलेटेबल। और यही सबसे बड़ा खतरा है। जब दुनिया तुम्हें समझने लगती है तो वो तुम्हें मोल्ड भी करने लगती है। तुम्हारी रिएक्शंस, तुम्हारे फैसले, तुम्हारी साइलेंस, सब कुछ कंट्रोल होने लगता है, क्योंकि तुमने खुद को एक फॉर्म दे दिया है। अब सोचो, अगर तुम इस फॉर्म को तोड़ दो। सोचो अगर तुम अगले 30 दिनों में खुद को ऐसा बना लो जिसे कोई समझ ना पाए, जो हर बार कुछ नया करे, जो हर सिचुएशन में अलग रिएक्ट करे। कल जो गुस्सैल था आज शांत है, कल जो डरता था आज आगे बढ़ रहा है, कल जो प्रिडिक्टेबल था आज एक मिस्ट्री बन गया है। यही होता है फॉर्मलेस होना। फॉर्मलेस बनने का मतलब है खुद को किसी एक शेप से आज़ाद कर देना, ताकि दुनिया तुम्हें लेबल ना कर सके, ताकि कोई तुम्हें एक बॉक्स में ना डाल सके, ताकि जब लोग तुम्हें देखने की कोशिश करें तो खुद कंफ्यूज हो जाएं। फॉर्मलेस बनो, क्योंकि जो इंसान हर सिचुएशन में बदल सकता है, वो हर इंसान से आगे निकल सकता है। रियल पावर उसी के पास होती है जिसे कोई पहचान ना पाए। अब जरा सोचो, आज से अगर तुम हर रोज थोड़ा थोड़ा खुद को बदलना शुरू करो, तो 1 महीने बाद तुम कौन बन सकते हो? वो इंसान जो कभी सिर्फ एक प्रोग्रामर था, आज SpaceX का इंजीनियर है। वो योद्धा जो कभी मंदिरों में ध्यान करता था, वो सबसे बड़ा जनरल बनकर दुश्मनों को हरा रहा था। और तुम आज जो भी हो, कल उससे बेहतर बन सकते हो, लेकिन सिर्फ तब जब तुम खुद को किसी एक रूप से आज़ाद कर दो। बी फॉर्मलेस, क्योंकि जब तक तुम शेप में हो, दुनिया तुम्हें तोड़ सकती है, लेकिन जब तुम शेपलेस हो, तब तुम अनस्टॉपेबल बन जाते हो। अब बात करते हैं असली चीज़ की, तुम इसे अपनी ज़िंदगी में कैसे अपनाओगे। देखो, बी फॉर्मलेस का मतलब ये नहीं कि तुम्हारे कोई प्रिंसिपल ना हो, बल्कि इसका मतलब है कभी एक ही वर्जन में मत जियो। तो अब से तुम्हारा पहला काम है अपने पैटर्न्स को तोड़ना शुरू करो। अगर लोग तुम्हें इंट्रोवर्ट मानते हैं, तो कभी कभी क्राउड में लीड करने की कोशिश करो। अगर तुम्हारी आदत है हर बात पर रिएक्ट करने की, तो आज से एक दिन चुप रहकर देखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ एक ही फील्ड के लिए बने हो, तो किसी नए स्किल को सीखना शुरू करो। हर दिन कुछ नया अडॉप्ट करो। हर हफ्ते अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। और सबसे ज़रूरी, कभी किसी लेबल को अपनी पहचान मत बनने दो। मैं तो बस ये हूँ, मुझसे ये नहीं होगा, ये बातें तुम्हें एक शेप में बांध देती हैं। और याद रखो, शेप वाला इंसान टूटता है, शेपलेस इंसान ढलता है। तो आज एक छोटा कदम उठाओ। एक ऐसी चीज़ करो जो तुम कभी नहीं करते। कुछ ऐसा सोचो जो तुम कभी नहीं सोचते। किसी से वैसा व्यवहार करो जैसा उन्होंने तुमसे एक्सपेक्ट नहीं किया। क्योंकि बी फॉर्मलेस का असली मतलब है हर दिन खुद को रीइन्वेंट करना।